जय हिंद दोस्तों। हाय, दिस इज सुनील। वेलकम टू जीरो स्क्वायर। यदि आप एनटीए यूजीसी नेट और जेआरएफ को क्वालिफाइड करना चाहते हैं तो यह चैनल आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। यहाँ आपको हर तरह की जानकारी मिलेगी। आज के इस लेक्चर में हम एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 दिसंबर 2013 के मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यहाँ आपके 7 क्वेश्चंस आए हुए हैं जिसको हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखो, सबसे पहले अपना फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या है, आपकी 4 लड़की दी हुई हैं, अनन्या, कृष्णा, बुलबुल और अर्चना। और इसके साथ ही आपके यहाँ 3 लैंग्वेज दी हुई हैं, इंग्लिश, हिंदी और बंगाली। इस क्वेश्चन को हम एक डायग्राम से समझेंगे जिससे आपको इजी तरीके से क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। अब देखो, इस क्वेश्चन को इजी तरीके से सॉल्व करने के लिए एक तरफ हमने लैंग्वेज लिखी है। लैंग्वेज आपकी 3 है, इंग्लिश, हिंदी और बंगाली। और उसी टाइप से यहाँ आपने 4 लड़कियों के नाम लिखे हैं, अनन्या, कृष्णा, बुलबुल और अर्चना। अब उसके बाद देखो फर्स्ट लाइन पढ़ते हैं। अनन्या और कृष्णा अंग्रेजी बोल और समझ सकती हैं। अब अनन्या की बात हो रही है। अब अनन्या और कृष्णा ये दोनों अंग्रेजी बोल और समझ सकते हैं। अब अंग्रेजी ये बोल सकते हैं दोनों, अनन्या और कृष्णा। इनको राइट कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट लाइन पढ़ेंगे। बुलबुल अर्चना की तरह ही हिंदी लिख और बोल सकती है। अब जो बुलबुल है अर्चना की तरह ही हिंदी लिख और बोल सकती है। अब देखो, हिंदी आपकी ये है, अब हिंदी ये दोनों बोल सकती हैं आपस में, ठीक है। क्योंकि जो बुलबुल है अर्चना की तरह ही हिंदी बोल सकती है, इसका मतलब ये है कि अर्चना भी हिंदी बोल सकती है और बुलबुल भी हिंदी बोल सकती है। अब पढ़ेंगे थर्ड लाइन। अर्चना अनन्या से बंगला में भी बात करती है। जो अर्चना है ये वाली, ये अनन्या से किस लैंग्वेज में बात करती है? बंगला में। अब देखो, अर्चना आपकी ये होगी और अनन्या आपकी ये होगी, ये इससे बंगला में बात करती है, तो इसका मतलब है दोनों को बंगला लैंग्वेज आती है। तो दोनों को मैंने टिक कर दिया। अब देखो नेक्स्ट लाइन है, बुलबुल अनन्या से हिंदी में बात करती है। अब बुलबुल आपकी ये होगी, बुलबुल किससे बात करती है? अनन्या से, वो भी हिंदी में। तो बुलबुल अनन्या से हिंदी में बात करते हैं। देखो, बुलबुल को तो हिंदी आती है, तो इसका मतलब अनन्या को भी हिंदी आती है, तो इस पर टिक हो जाएगा। अब इसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन अंग्रेजी, हिंदी और बंगला बोल सकता है और समझ सकता है? तो आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, अर्चना, बुलबुल, अनन्या और कृष्णा। अब देखो, तीनों लैंग्वेज कौन बोल सकता है? अनन्या, ठीक है। अनन्या आपकी इंग्लिश भी बोल सकती है, हिंदी भी बोल सकती है और बंगला भी, और बाकी किसी में तीनों लैंग्वेज नहीं है। तो इस टाइप से आपका जो राइट आंसर है ये आपका होगा अनन्या, ऑप्शन सी। अब देखो, इसके बाद अपना सेकंड क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टीचर की कोडिंग इस टाइप से की जाती है, तो चिल्ड्रन की कोडिंग किस टाइप से की जाएगी? यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। टीचर को कोड किया जाता है इस टाइप से। अब इसका सीक्वेंस देख लेते हैं कि इसमें क्या सीक्वेंस है। अब देखो, TUV, तो हमको पता चल रहा है कि 1 वर्ड का गैप है। अब देखो TUV, इसी टाइप से EFG, यह आपका 1 वर्ड का गैप है, 1 लेटर का गैप है। इसी टाइप से ABC, तो 1 लेटर को छोड़कर नेक्स्ट लेटर आपका इसमें कोड हो गया, ठीक है। तो इसको किस टाइप से कोडिंग किया गया है? तो इसी टाइप से देखो, इसको CDE, एक लेटर हमने छोड़ दिया, HIJ। अब इसी टाइप से आपका है IJK, L है LMN, DEF, RST, EFG, NOP। तो इस टाइप से आपका जो राइट आंसर है EJK NFT GP, ये हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। आपका थर्ड क्वेश्चन है, ए पर्सन हैज टू बाय बोथ एप्पल्स एंड मैंगोस। किसी व्यक्ति को सेब तथा आम दोनों को खरीदना है। अब देखो, इस कंडीशन में व्यक्ति को दोनों चीज़ खरीदनी पड़ेंगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसने सेब खरीद लिए और आम ना खरीदे। अब नेक्स्ट लाइन है, द कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल इज 7 रुपीज़। अब देखो, एक सेब की जो कीमत है वो 7 रुपये है, वेयर एज दैट ऑफ ए मैंगोज इज 5 रुपीज़। जबकि एक आम की कीमत कितनी है? 5 रुपये। सेब की कीमत 7 रुपये है और आम की कीमत कितनी है? 5 रुपये। इफ द पर्सन हैज ₹38 द नंबर ऑफ एप्पल्स ही कैन बाय ईच। यदि उस व्यक्ति के पास 38 रुपये हैं
तो वो कितने सेब खरीद पाएगा। अब देखो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, एक सेब की जो कीमत है वो 7 रुपये है और एक आम की जो कीमत है वो 5 रुपये है, तो उसके पास टोटल 38 रुपये हैं। उसके पास टोटल 38 रुपये हैं और 38 रुपयों में वो कितने सेब खरीद पाएगा। और ऐसा नहीं है कि वो केवल सेब ही खरीदे, उसे आम भी खरीदने पड़ेंगे। तो यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं 1 2 3 4, तो इसमें से कोई भी ऑप्शन लेके चलेंगे। मान के चलो कि आपने 4 लिया, कि उसने 4 सेब खरीदे, ठीक है, तो उसने सेब कितने खरीदे, 4। अब देखो एक सेब की कीमत कितनी है आपकी, 7 रुपये। अब 4 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 28 आ जाएगा, 28 रुपये। उसी टाइप से उसको आम भी खरीदने पड़ेंगे। अब देखो टोटल उसके पास कितने थे, 38 रुपये थे। अब 38 रुपये में से 28 रुपये के उसने सेब खरीद लिए, बचे कितने आपके, 10 रुपये। अब देखो 10 रुपये में वो आम खरीद सकता है, बिल्कुल खरीद सकता है। एक आम की कीमत 5 रुपये है, तो वो 2 आम खरीद सकता है। तो ऑप्शन जो 4 है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बाकी ऑप्शंस को भी चेक कर, मान के चलो कि आपने 3 सेब खरीदे, तो 3 सेब के हिसाब से 7 रुपये इसकी कीमत है, तो 21 रुपये हो गए। टोटल उसके पास 38 रुपये हैं। 38 रुपये में से उसने 21 रुपये के सेब खरीदे, बचे कितने आपके, बचे आपके 17 रुपये। अब देखो 17 रुपये में वो कितने आम खरीद सकता है। अब एक आम की कीमत 5 रुपये है, ठीक है। अब देखो ये 17 किसी भी हिसाब से एडजस्ट नहीं हो पा रहा। यदि 15 होता तो 3 आम खरीदे जा सकते थे। तो इस टाइप से जो ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा। इसका जो राइट ऑप्शन है वो डी है, तो डी आपका राइट आंसर हो गया। आपका 4th क्वेश्चन है, ए मैन पॉइंटिंग टू ए लेडी सैड द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर इज द ब्रदर ऑफ माई वाइफ, द लेडी इज रिलेटेड टू द मैन। अब देखो एक महिला को इंगित करते हुए एक आदमी ने कहा, ठीक है, एक आपका मैन दिया हुआ है, तो मैन आप बना लेते हैं, ये आपका मैन हो गया, ठीक है। ये क्या कर रहा है, एक लेडी की तरफ इशारा कर रहा है, ये आपकी लेडी होगी। और वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है एक महिला को इंगित करते हुए आदमी ने कहा कि उसके एकमात्र भाई का पुत्र। अब देखो लेडी का कोई भाई है, मान के चलो ये लेडी का भाई आपका ये हो गया, ठीक है, ये इसका लेडी का भाई हो गया, ब्रदर हो गया। अब उसके बाद इसके भाई का पुत्र, मतलब लेडी के भाई का पुत्र। अब देखो जो भाई का जो पुत्र है मेरी पत्नी का भाई है। अब भाई का जो पुत्र है, पुत्र आप ये ले लेंगे, ठीक है, तो ये सन हो गया। वो कौन है, इस व्यक्ति की पत्नी का भाई है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति है और व्यक्ति लेडीज की तरफ इशारा कर रहा है। वो कह रहा है ये जो लेडीज है इसके भाई का जो पुत्र है वो कौन है, मेरी पत्नी का भाई है, ठीक है। तो इस हिसाब से वह महिला उस आदमी की क्या लगी, तो ये जो लेडीज है इस आदमी की क्या लगेगी। अब देखो ये पत्नी होगी और पत्नी का भाई इस आदमी का साला हो गया, ठीक है, ये हो गया साला। अब देखो और साले का जो बाप है वो कौन हो जाएगा, ससुर, ठीक है, ये इस व्यक्ति का ससुर हो गया। और ससुर की जो बहन है वो कौन हो जाएगी, ससुर की बहन, मतलब सिस्टर ऑफ फादर इन लॉ। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ये आपका डी है। इसके बाद अपना 5th क्वेश्चन करेंगे। अब देखो 5th क्वेश्चन में कोई सीरीज दी हुई है, कुछ नंबर दिए हुए हैं और क्वेश्चन में बोला गया है हाउ मेनी पेयर ऑफ सक्सीव नंबर्स हैव ए डिफरेंस ऑफ 2 ईच। ऐसे कितने पेयर बनेंगे इन नंबरों में जिनके बीच 2 का अंतर हो, ठीक है। अब देखो यहाँ आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 5 6 8। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले यहाँ देखते हैं। अब देखो 6 और 4, यहाँ आपका 2 का अंतर है, ठीक है, एक तो यहाँ अंतर आ रहा है। अब देखो 4 और 1, यहाँ आपका 3 का अंतर है, तो इसको लेके नहीं चलेंगे। 1 और 2, यहाँ आपका 1 का अंतर आ रहा है, तो यहाँ भी लेके नहीं चलेंगे। ऐसे 2 और 2, यहाँ आपका 0 आ रहा है, तो इसे लेके नहीं चलेंगे। अब देखो 2 आपका कहाँ आ रहा है, उससे लेके चलेंगे। अब देखो 4 और 2, यहाँ आपका 2 का डिफरेंस है, इसको लेके हम चलेंगे। उसी टाइप से यहाँ देखो 5 और 3, 5 और 3 में 2 का डिफरेंस है, इसको हम लेके चलेंगे। अब आपका 8 और 6, इसमें आपका 2 का डिफरेंस है, इसको हम लेके चलेंगे। 6 और 2 में 4 का डिफरेंस है, इसको हम नहीं लेके चलेंगे। अब देखो आपका जो है
इसमें आ रहा है 3 और 5, इसमें आपका 2 का डिफरेंस है, इसको हम लेके चलेंगे। और 8 और 6, इसमें भी आपका 2 का डिफरेंस है, इसको भी हम लेके चलेंगे। तो आपके कितने पेयर बने? 1 2 3 4 5 6, तो आपके 6 पेयर बने। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ये सी हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद अपना 6th क्वेश्चन करेंगे। 6th क्वेश्चन में दिया हुआ है द मीन मार्क्स ऑब्टेन बाय ए क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट इज 65। ये बोल रहा है कि 40 विद्यार्थियों की कक्षा के प्राप्तांक का जो मध्यमान है वो आप कितना, आपका 65 है। यहाँ आपके कितने दिए हैं? यहाँ आपके 40 स्टूडेंट दिए हैं, ठीक है। यहाँ दिए आपके 40 स्टूडेंट्स। जो 40 स्टूडेंट्स हैं उनका जो मीन है वो कितना दिया है? मीन दिया आपको 65, ठीक है। तो दो चीज़ आपको दी हुई हैं, यहाँ आपके 40 स्टूडेंट दिए हुए हैं और 40 स्टूडेंट्स का जो मीन है ये आपका 65 दिया हुआ है। तो इस टाइप से इनके जो टोटल मार्क्स आप निकालना चाहो कि टोटल मार्क्स इन 40 स्टूडेंट्स ने कितने प्राप्त किए, तो इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो 40 की 65 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 2600। अब इस टाइप से नेक्स्ट लाइन पढ़ेंगे द मीन मार्क्स ऑफ हाफ ऑफ द स्टूडेंट। ये कह रहा है कि कक्षा के आधे विद्यार्थियों के प्राप्तांक का मध्यमान 45 है। आधे विद्यार्थी मतलब 20 स्टूडेंट्स। अब यहाँ जो 20 स्टूडेंट्स हैं उनका जो मीन है वो आपको दिया हुआ है 45, ठीक है। जो 20 स्टूडेंट्स हैं आपके मतलब हाफ स्टूडेंट, उनका जो मीन है ये 45 दिया हुआ है। तो इन 20 स्टूडेंट्स ने टोटल मार्क्स कितने अचीव किए वो आप निकाल सकते हैं। तो दोनों की मल्टीप्लाई हम कर देंगे और 20 की मल्टीप्लाई 45 से करेंगे और 20 की मल्टीप्लाई 45 से करेंगे तो आपका आ जाएगा 900। अब इस टाइप से देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, बचे हुए विद्यार्थियों के प्राप्तांक का मध्यमान निकालना है, द मीन मार्क्स ऑफ द रिमेनिंग स्टूडेंट्स। अब देखो आपके टोटल कितने थे? 40 स्टूडेंट थे। 40 स्टूडेंट्स में से 20 का मीन दिया हुआ है, तो बच्चे कितने आपके? 20। इन 20 का मीन आपको निकालना है। तो 20 का मीन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उनके जो टोटल मार्क्स हैं वो पता होने चाहिए 20 स्टूडेंट्स के। अब देखो 40 स्टूडेंट्स के टोटल मार्क्स कितने हैं? 2600। और इसमें से आप लेस करेंगे 20 स्टूडेंट्स के टोटल मार्क्स, वो कितने? 900। अब 2600 में से 900 लेस करेंगे तो आपका आ जाएगा 1700। तो हमको पता चला जो 20 स्टूडेंट्स हैं उनके जो टोटल मार्क्स हैं वो आपको दिए हुए हैं। तो 20 स्टूडेंट्स के जो टोटल मार्क्स हैं वो कितने हैं? 1700। अब देखो इनका क्या निकालना है? आपको मीन निकालना है। तो मीन का बहुत सिंपल रूल है, जो आपका टोटल नंबर अचीव किए हैं वो ऊपर आ जाएंगे और जितने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं मतलब 20 स्टूडेंट्स, इससे डिवाइड कर देंगे। अब 0 से 0 कैंसिल आउट। अब देखो 170 को 2 से हम डिवाइड करेंगे तो आपका 85 आ जाएगा। तो 85 आपका मीन आ गया, तो आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो इसके बाद अपना 7th क्वेश्चन करेंगे। 7th क्वेश्चन में बोला जा रहा है अनिल इज ट्विस एज ओल्ड एज सुनीता। अनिल की जो उम्र है वो सुनीता की उम्र से दुगनी है, ठीक है। अब देखो मान के चलेंगे, माना जो सुनीता है उसकी जो एज है वो आप x ईयर लेके चलो, ठीक है। जो सुनीता की जो एज है, माना उसकी जो एज है x ईयर है, x वर्ष है, तो इस हिसाब से जो अनिल की उम्र है, अनिल की जो एज है वो कितनी हो जाएगी? अनिल की एज सुनीता की एज की कितनी है? दुगनी है, तो दुगनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी, 2x ईयर्स। अब देखो अगली लाइन क्या है? 3 वर्ष पहले, ठीक है। अब देखो बिफोर 3 ईयर्स एगो, ठीक है। यहाँ बोला जा रहा है 3 ईयर्स एगो ही वॉज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज सुनीता। 3 वर्ष पहले उसकी जो उम्र है अनिल की वो सुनीता की उम्र से 3 गुनी थी। अब 3 वर्ष पहले की बात हो रही है। अब 3 वर्ष पहले की हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। किस में से माइनस करेंगे? अब देखो अनिल की जो एज थी 3 वर्ष पहले, अनिल की एज कितनी है? 2x, तो 2x अब है और 3 वर्ष पहले क्या माइनस हो जाएगी। उसी टाइप से जो सुनीता की एज है अब x है, 3 वर्ष पहले उसकी एज 3 माइनस हो जाएगी। इसमें बोला जा रहा है कि 3 वर्ष पहले जो अनिल की जो एज है वो सुनीता की एज की कितनी है? 3 गुनी थी। अब सुनीता की एज की 3 गुनी, तो ये अनिल की एज होगी और सुनीता की एज आपकी ये होगी 3 गुनी। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो 2x माइनस 3, अब 3 के मल्टीप्लाई आगे करेंगे, ये आपका 3x हो गया, 3 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 हो गया। अब क्या करेंगे? 3x को आप इधर ले जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा और इसको राइट हैंड साइड ले जाएंगे, इट विल बी प्लस, ये आपका प्लस हो गया। अब देखो 2x माइनस 3x, ये आपका माइनस x बचा, माइनस का 9 प्लस 3, ये आपका माइनस का
6 हो गया। अब x की वैल्यू कितनी होगी, 6 होगी, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। अब हमें पता चला जो x है ये 6 ईयर है, तो मतलब सुनीता की जो एज है वो आपकी 6 साल होगी, और जो अनिल की जो एज है वो कितनी होगी, 12 साल। और आपको क्या निकालना था, अनिल की वर्तमान आयु, प्रेजेंट एज ऑफ अनिल। तो अनिल की जो प्रेजेंट एज है वो आपकी 12 वर्ष है, 12 ईयर्स। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा।